जय श्री श्याम मित्रों, आज हम 21 अप्रैल 2020 को जो आपको मैंने प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के आज हल करेंगे हम। तो पहला प्रश्न हमारा था कि 103 को 197 से गुणा करना था और सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा इसको हल करना था। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि 103 और 197 में सेम कौन सी संख्या मिली है। तो हम पहले देखते हैं कि 1 और 1 सेम मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद 03 और 097 अलग हो गए। तो हम दूसरी जो संख्या 197 में जो आगे 1 है उसमें एकाधिकन जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो अब हम इसको सरल करते हैं। तो पहले 103 के आगे जो 1 है वो लेंगे इंटू, फिर 197 के आगे 1 था उसमें हमें एकाधिकन जोड़ा तो 2 हो गए, तो 1 इंटू 2 ओब्लिक फिर क्या बचा 03 को गुणा कर देंगे 97 से। तो फिर इसको आगे सरल करते हैं। फिर 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 03 को 97 से गुणा किया तो आ गए अपने 0291। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न के उत्तर क्या हो गए 20291। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो था, हमें क्या दिया होता हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ था 180 और मैं से दिया हुआ था 30। तो हमें लय से ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सरल करने से पहले हमें इनके बीच जो संबंध होता है वो पता होना चाहिए। तो संख्याओं के गुणनफल और उनके लय से और मैं से के बीच क्या संबंध होता है। तो संख्याओं का गुणनफल है उन संख्याओं के लय से और मैं से के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम लय से का इससे सूत्र निकालेंगे। मैं से इस साइड में गुणा में दिया है तो बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे तो बट्टे में भाग में आ जाएगा। तो लय से का सूत्र क्या बन जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बट्टे मैं से। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। लय से बराबर संख्याओं का गुणनफल 1080 बट्टे 30, 0 से 0 काट देंगे। फिर 3 का भाग 180 में 3 का भाग हम 108 में देंगे। तो 3 का भाग 108 में देंगे तो उत्तर कितने हो जाएंगे 36। फिर हमारा तीसरा प्रश्न था कि द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है उसका विविधकर ज्ञात करना है। तो हमें जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। तो हमें इसको सरल करने के लिए पहले हमें विविधकर का सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो हम इसमें से a b c के मान ज्ञात करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है जो 3√3 होगा। फिर b का मान होता है वो x का गुणांक है वो 10 है। और c जो अचर पद होता है उसका मान होता है, तो c का जो मान है वो कितना का √3। अब हम इसको हल करेंगे विविध कर बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 100 हो जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे, b का मान हमारा है 10 माइनस 4 गुणा a का मान 3√3 c का मान √3। तो इस प्रकार हल कर लेंगे 100 माइनस 4 का 4 गुणा 3 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। तो 100 माइनस 36 बराबर उत्तर आ जाएंगे 64। फिर चौथा प्रश्न हमारा था, हमें दो रेखिक समीकरण दिए हुए थे 3x माइनस 2y बराबर 0, kx प्लस 5y बराबर 0 और हमें k का मान ज्ञात करना था। और इस प्रश्न में हमें समीकरण की जो प्रकृति वह अनंत हल दी हुई थी। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें जब समीकरण की प्रकृति अनंत हल हो तो इसके गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है वो पता होना चाहिए। तो क्या संबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये इनके बीच संबंध होता है। तो पहले हम ये इनके जो गुणांक है a1 a2 b1 b2 इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमें रेखिक समीकरण दिए है उनमें ही इनके उत्तर दिए हुए हैं। तो a1 का मान होता है वो x का गुणांक होता है, पहले समीकरण में 3 हो जाएगा। a2 का मान k हो जाएगा, b1 का मान -2 हो जाएगा, b2 का मान -5 हो जाएगा। अब जो संबंध है वो हमने लिखा। फिर हमें इस प्रश्न में देखते हैं c1 और c2 का मान 0 है। तो हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 से इसका मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान 3, a2 का मान k बराबर b1 का मान -2 और b2 का मान 5 हो गया। फिर हमने इसको वज्र गुणा किया तो इस प्रकार हमारे उत्तर क्या आ जाएंगे k बराबर 15
-2। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ था पांचवा, समांतर श्रेणी हमें दी हुई थी -1, 1/4, 3/2 और हमें ए और डी के मान निकालने थे। तो प्रथम पद आपको पता है समांतर श्रेणी का पहला पद ही होता है। तो इस प्रकार प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया -1 और सार्वंतर डी का मान क्या होगा A2 - A1। तो हमें A2 का मान है वो 1/4 दिया हुआ है, -A1 का मान समांतर श्रेणी में देखेंगे -1 है। फिर हम इसको सरल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो 1/4 प्लस 1/1, इस प्रकार हम बट्टे की जोड़ को सरल करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएंगे डी बराबर 5/4। फिर आते हैं हम अपने जो सामाजिक विज्ञान के 5 प्रश्न दिए हुए थे उन पर। तो पहला प्रश्न दिया हुआ था हमें कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है, राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। जो एक वित्त मंत्री का कार्य होता है उस प्रकार का कार्य ये समाहर्ता का था उस समय। दूसरा प्रश्न था अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था। तो वो राजपूत शासक कौन था, भारमल था, जो कछावा शासक था। तीसरा प्रश्न हमारा था कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो बिहार में उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। फिर हमारा चौथा प्रश्न था यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने की थी। कब की थी, 1831 ईस्वी में। फिर हमारा पांचवा प्रश्न था लोकतंत्र की दो विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं क्या होती है, जनता का शासन और दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मेरे चैनल मैथ्स क्लासेज बाय नथमल जहांगीर को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।